Hello and welcome to Lakshya Academy. This is Prerna Sinha. As we are practicing PYQs for NVS PGT English, हम लोग 2019 के PYQ को प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड दिस इज आवर 6th क्लास. अगर आप लोगों ने लक्ष्य अकेडमी ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है देन इंस्टॉल इट फ्रॉम प्ले स्टोर. द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड अगर आप लक्ष्य अकेडमी ऐप के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं देन यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल. And one thing, we have just started a new course for NVS PGT English. In this course, you will get daily 3 to 4 recorded lectures, live classes. We provide revision classes. We provide live doubt clearing sessions. In this course, you will get MCQs, PDFs, and daily tests. Right? So, अगर आप लोगों ने इस कोर्स में enroll नहीं किया है, then use my coupon code that is Prerna05 to get 5% more off. Now coming to the question, that is question number 51. That is, a person who seeks to convert other to the Christian faith, especially by public preaching, is known as. तो कौन होते हैं वो person? A person who seeks to convert others to the Christian faith, especially by public preaching, is known as. क्लर्क तो बिल्कुल नहीं होते, फादर का भी वो काम नहीं होता है, राइट? फादर का भी वो काम नहीं होता है. बिशप का भी ये काम नहीं होता, ये काम होता है इवेंगलिस्ट का, राइट? तो द आंसर इज evangelist. A person who seeks to convert others to the Christian faith, especially by public preaching, is known as an evangelist, right? Now coming to question number 52, that is, Frankenstein, a Gothic romance, was written by. तो फ्रैंकस्टीन किसके द्वारा लिखा गया था? तो वो लिखा गया था मैरी शेली के द्वारा, राइट? तो आंसर होगा मैरी शेली. तो फ्रैंकस्टीन के बारे में जानते हैं. या तो हम उसे फ्रैंकस्टीन कहते हैं या फिर हम उसका दूसरा नाम है मॉडर्न प्रोमेथेस, राइट? तो क्या लिखा है यहाँ पे? फ्रैंकस्टीन और द मॉडर्न प्रोमेथेस इज एन 1818 novel written by English author Mary Shelley. Frankenstein tells the story of Victor Frankenstein, a young scientist who creates a sapient creature in an orthodox scientific experiment. तो इस नॉवल में क्या होता है? ये नॉवल बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवल, राइट? मैं अपनी क्लास में इसे ज़रूर बताने वाली हूँ. दिस इज ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट नॉवल है, राइट? तो इस नॉवल में क्या होता है ना कि ये मैरी शेली लिखती है एंड इस नॉवल में एक विक्टर फ्रैंकस्टीन नाम का साइंटिस्ट है एंड वो क्या करता है ना, वो एक ऐसा ना क्रिएचर को वो साइंटिफिकली वो एक्सपेरिमेंट के द्वारा वो बनाता है. वो क्रिएचर क्या होता है ना, लास्ट में लोगों को मारना स्टार्ट कर देता है, राइट? तो ये जो नॉवल है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवल है एंड ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चंस आजकल मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में. तो फ्रैंकस्टीन अ गोथिक रोमांस वाज रिटन बाय मैरी शेली. Frankenstein or the Modern Prometheus is an 1818 novel written by English author Mary Shelley. Frankenstein tells the story of Victor Frankenstein, a young scientist who creates a sapient creature in an orthodox scientific experiment, right? तो ये बहुत interesting novel है. So now coming to question number 53. तो dash a comic character by William Shakespeare is found in more than one of the plays, right? तो ऐसा कौन सा कैरेक्टर है विलियम शेक्सपियर का जो उनके मोर देन वन प्ले में पाया जाता है, राइट? तो आंसर क्या होगा? जॉन फॉलस्टॉप. जॉन फॉलस्टॉप जो है ना वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है शेक्सपियर का, राइट? तो यू हैव टू जस्ट रिमेंबर द नेम क्योंकि जॉन फॉलस्टॉप से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं एंड ये जॉन फॉलस्टॉप को आप लोगों को भूलना नहीं है बिकॉज जॉन फॉलस्टॉप ये जो कैरेक्टर है वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट कैरेक्टर है, राइट? विलियम शेक्सपियर के. सो क्या लिखा है यहाँ पे? फॉलस्टाफ अपीयर्स इन 3 ऑफ शेक्सपियर्स वर्क. मैंने बताया कि वो शेक्सपियर के 3 प्लेस में उन्होंने उनका अपीयरेंस था. पहला प्ले क्या था? हेनरी 4 का पार्ट 1 था. पहला प्ले कौन सा था? हेनरी 4 का पार्ट 1. दूसरा हेनरी 4 का पार्ट 2 था एंड तीसरा था द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, राइट? तो इन तीनों प्ले में मतलब फॉलस्टॉप
का अपीयरेंस है. हिज डेथ इज मेंशन इन हेनरी 5 एंड उसका डेथ कहाँ मेंशन किया गया है? तो हेनरी 5 में उनका डेथ मेंशन किया गया है. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 54, दैट इज इट वाज एन अनफॉर्चुनेट डे फॉर हिम टू सी द सेंसेक्स डैश विथ मच लोअर पॉइंट्स. तो आंसर क्या होगा? इट वाज एन अनफॉर्चुनेट डे फॉर हिम टू सी द सेंसेक्स is ending with much lower point, right? तो आंसर क्या होगा? is ending. ended नहीं होगा, ending भी नहीं होगा, because मैं अगर पढ़ती हूँ it was an unfortunate day for him to see the census ending with much lower point या was ending, तो ये सारे ऑप्शंस गलत होंगे. राइट ऑप्शन क्या होगा? is ending, right? Coming to question number 55, that is La Belle Dame Sans Merci is a poem depicting love between a knight and a fairy, right? A knight and a fairy. This poem is written by John Keats. ठीक है, La Belle Dame Sans Merci is a poem depicting love between a knight and a fairy is written by John Keats, right? तो La Belle Dame Sans Merci का मतलब है The Beautiful Lady Without Mercy, right? इसका मतलब क्या हुआ? The Beautiful Lady Without Mercy. La Belle Dame Sans Merci का इंग्लिश है The Beautiful Lady Without Mercy is a ballad produced by the English poet जॉन कीट्स इन 1819. मैंने कल की क्लास में बताया था ना कि बैलेट क्या होता है, एंड उससे पहले भी मैंने आप लोगों को बता रखा है कि बैलेट क्या होता है. तो ये किसने लिखा था? ला बेले डेम सैन मर्सी, जॉन कीट्स ने लिखा था, एंड इट्स अ बैलेट, राइट? आंसर में यहाँ पे क्या होगा? ये जो ला बेले डेम सैन मर्सी है, ये क्या है? ये इट्स अ बैलेट, राइट? वो क्या है? एक बैलेट है. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 56. R.K. Narayan's fictional village मालगुडी is situated in. तो मालगुडी कहाँ है? मैंने कल की क्लास में R.K. नारायण का ये वर्क के बारे में जिक्र किया था आप लोगों के साथ. आप लोगों को शायद याद होगा, कल मैंने मालगुडी का एंड द गाइड का आप लोगों को कल की क्लास में मैंने बता रखा था. सो आज के क्वेश्चन में ये आ गया है, मालगुडी से एक क्वेश्चन आया है, दैट इज R.K. Narayan's fictional village मालगुडी is situated in. तो वो कहाँ है ये विलेज? तो ये विलेज क्या चंडीगढ़ में है? नो. क्या बैंगलोर में है? नो. क्या चेन्नई में है? नो. तो ये विलेज कहाँ है? मैसूर में, राइट? तो द आंसर विल बी मैसूर. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 57, दैट इज इन द ईयर 2000 which of the following novels by Anita Desai was chosen for the Booker Prize? So 2000 में अनीता देसाई का ऐसा कौन सा नॉवेल था which was chosen for Booker Prize, right? So the answer is Fasting and Feasting, right? The answer is Fasting and Feasting. In the year 2000, Fasting and Feasting by Anita Desai was chosen for the Booker Prize, right? So the answer will be Fasting and Feasting. Now coming to question number 58, that is the death of John Keats was commemorated by Shelley in his elegy. कौन सा elegy था उनका? तो elegy था Adonais, right? Adonais. So Adonais, an elegy on the death of John Keats, author of Endymion, Hyperion, etc., is a pastoral elegy. मैंने कल या परसों की क्लास में मैंने पेस्टोरल एलेजी के बारे में भी आप लोगों को बता रखा है, एंड आई हैव गिवन द डेफिनेशंस इन द स्लाइड्स. सो अगर आप लोगों ने लिख रखा होगा तो आप लोगों को पेस्टोरल एलेजी का एक ओवरव्यू पता चल गया होगा, राइट? तो ये जो है एडोनेस, वो क्या है? इट्स अ पेस्टोरल एलेजी written by P.B. Shelley for John Keats in 1821 and widely regarded as one of Shelley's best known work. तो ये हमें याद रखना है कि एडोनेस जो है वो शेली का बेस्ट नोन वर्क है, ठीक है, राइट? वो शेली का बेस्ट नोन वर्क है, रिटन इन 1821. कब लिखा गया है? तो 1821 में लिखा गया है. और वो क्यों लिखते हैं? जॉन कीट्स की वो डेथ पर ये एलेजी लिखते हैं. एलेजी के बारे में भी मैंने बताया है ना कि एलेजी क्या होता है. मैंने सारे का डेफिनेशंस प्रीवियस क्लास में दे रखा है, एंड अगर आप लोगों ने वो वीडियोस को नहीं देखा है तो जस्ट काइंडली वॉच इट ऑन यूट्यूब. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 59, दैट इज द बेबी डैश 5 नेक्स्ट बर्थडे. तो आंसर क्या होगा? द बेबी मे बी 5 नेक्स्ट बर्थडे. क्या होगा? मे बी 5 नहीं.
The baby must be 5 next birthday? No. The baby is 5 next birthday? No. So the answer will be 5, right? So the baby will be 5 next birthday. So answer क्या होगा यहाँ पर? Will be 5 next birthday. Now coming to question number 60. लिरिकल बैलेट्स के बारे में भी आप लोगों को मैंने बहुत बता रखा है. सो इट वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर. लिरिकल बैलेट कब पब्लिश्ड हुआ था? तो 1798 में पब्लिश हुआ था. एंड मैंने बताया ना कि फर्स्ट पब्लिकेशन जो था लिरिकल बैलेट्स का, जैसे कि फर्स्ट बुक जो था लिरिकल बैलेट्स का वो 1798 में था एंड सेकेंड 1800 में था. राइट, आप लोगों को याद है ना? 1798, फिर क्या है 1800, फिर 1802. राइट, तो सीक्वेंसली लिरिकल बैलेट्स फर्स्ट, सेकेंड, ओके, एंड अदर. राइट, सो मैंने बताया, और मैंने ये भी बताया था कि लिरिकल बैलेट्स जब स्टार्ट होता है तो पहला कौन सा वर्क है एंड दूसरा कौन सा वर्क है. तो पहला वर्क है एस.टी. कॉलरिज का राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, एंड लास्ट वाला वर्क क्या है? टिंटन एबे बाय वर्ड्सवर्थ. राइट, तो ये आप लोगों को आई थिंक याद रखना होगा. राइट, तो पहला वर्क कौन सा है? राइम ऑफ एन एंशिएंट मैरिनर, वो एस.टी. कॉलरिज का है. एंड कौन सा वर्क है? टिंटन एबे बाय वर्ड्सवर्थ. राइट, सो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस वर्क्स. राइट, पूछा जाता है एग्जाम में कि फर्स्ट वर्क किन्होंने लिखा था एंड कौन सा वर्क था, एंड लास्ट वर्क किन्होंने लिखा था, वो किसका वर्क था. तो फर्स्ट था एस.टी. कॉलरिज का राइम ऑफ एन एंशिएंट मैरिनर, एंड लास्ट वर्क था वर्ड्सवर्थ का टिंटन एबे. राइट, सो आज की क्लास के लिए बस इतना ही.